अच्छा जी, तो अभी हम जो टॉपिक जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका यूरिया साइकिल। वो आपका क्या है? यूरिया साइकिल है। देखें, यूरिया साइकिल में सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये होनी चाहिए माइंड में कि आपका सबसे टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है यूरिया या अमोनिया, इन दोनों में से कौन-सा होता है? तो आपने कहना है अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक देन यूरिया। ठीक हो गया? कि अमोनिया जो होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया की निस्बत, ठीक है? तो अब इस बात को आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है? जब ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है तो हमारा जो बॉडी होता है वो कहता है कि हाँ जी जनाब ये टॉक्सिक सब्सटेंस को हमने बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है? क्योंकि अगर ये अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो इसी वजह से आपका कौन-सा साइकिल चलता है? आपका यूरिया साइकिल चलता होता है। आपका कौन-सा साइकिल चलता होता है? आपका यूरिया साइकिल चलता होता है। अब एक बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये यूरिया साइकिल जो होता है ये आपकी 2 जगहों पर होता है। कहाँ पर? एक होता है जनाब आपके यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और दूसरा कहां पर होता है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक हो गया? मेन पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है? और उसके बाद यूरिया साइकिल आपके ऑर्गन किसके अंदर होता है ये हम देख लेते हैं। आपका ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें जनाब आपका यूरिया साइकिल होता है? तो वो होता है लीवर। वो कौन सा होता है? आपका लीवर। ठीक है? अब एक बात को आप लोगों ने और नोट करना है, शाबाश। अब फॉर एग्जांपल इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल यूरिया साइकिल नहीं चल रहा तो इसका मतलब यही हुआ कि अमोनिया से यूरिया नहीं बन रहा, क्योंकि मैं कह रहा था कि यूरिया साइकिल में हम क्या बनाते हैं? हम यूरिया बनाते हैं अमोनिया से। तो जब यूरिया साइकिल नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अमोनिया से यूरिया नहीं बना सके। जब हम अमोनिया से यूरिया नहीं बना सके तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये कंडीशन होगी कि जो अमोनिया का जो लेवल होगा वो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया जी? अब अमोनिया का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। यानी कि अगर अमोनिया का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए उसको क्या कहते हैं? हाइपर अमोनीमिया। अब हम उसको देखते हैं, यानी कि पहले ना यूरिया साइकिल से पहले हम हाइपर अमोनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम जनाब यूरिया साइकिल में आएंगे। हाइपर अमोनीमिया। ठीक होगा जी? अब इसको हम ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद हम यूरिया साइकिल की तरफ आएंगे। देखिए जी, अब ये हाइपर अमोनीमिया हमारी बॉडी में किस तरह नुकसान पहुंचाता है? हमने ये देखना है ऐसा क्या चीज है कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है, ऐसी क्या चीज है कि ये अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक है? तो उसकी रीजन ये होती है कि ये जो अमोनिया होता है ये बेसिकली आपके अल्फा कीटोग्लूट्रेट को, किसको? अल्फा कीटोग्लूट्रेट को ज्यादा से ज्यादा ग्लूटामेट में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? आपके ग्लूटामेट में चेंज करता है। और ग्लूटामेट को ज्यादा से ज्यादा आपके ग्लूटामीन में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? आपके ग्लूटामीन में चेंज करता है। अब मेरी बात को शाबाश गौर कर लीजिएगा। ठीक हो गया? आप इस तरह समझे, आप इस तरह समझे, यहां पर 5 मॉलिक्यूल है ग्लूटामेट के, और सॉरी अल्फा कीटोग्लूट्रेट के, और यहां पर 5 मॉलिक्यूल है जनाब आपके ग्लूटामेट के, और यहां पर 5 मॉलिक्यूल है आपके ग्लूटामीन के। ठीक होगा? लेकिन अब क्या है आप लोगों का? अब आप लोगों का जनाब जो एक तरह का अमोनिया का लेवल बढ़ गया। जब अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट ज्यादा से ज्यादा किसमें चेंज हुआ? आपके ग्लूटामेट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कितना रह गया? 4 रह गया। और ग्लूटामेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें चेंज हुआ? आपके ग्लूटामीन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कम रह गया। ठीक होगा? जब ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, लेकिन ये क्या है? ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है? और इसी तरह फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसमें चेंज हुआ? आपके ग्लूटामेट के अंदर। और ग्लूटामेट किसमें चेंज हुआ? आपके ग्लूटामीन के अंदर। तो आस्ता आस्ता हो क्या रहा है? ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। जब ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है फिर एक बार चलो कर लेते हैं, अल्फा कीटोग्लूट्रेट और चेंज हुआ ग्लूटामेट के अंदर, और ग्लूटामेट फिर और चेंज हुआ ग्लूटामीन के अंदर। तो क्या हो रहा है? ये इस तरह हो रहा है कि ग्लूटामेट का लेवल, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का लेवल कम हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट कम से कम हो रहा है, ग्लूटामेट भी कम से कम हो रहा है, और ग्लूटामीन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। यही आ रही है ना समझ? आप लोगों को ये पॉइंट की समझ आई? मैंने कहा कि जो आपका अमोनिया होता है वो ज्यादा से ज्यादा अल्फा कीटोग्लूट्रेट को किसमें चेंज करता है? ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट को ज्यादा से ज्यादा किसमें चेंज करता है? ग्लूटामिन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लूटामिन के लेवल को भी कम, ग्लूटामेट के लेवल को भी कम करता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट के लेवल दोनों को कम करता है। लेकिन बढ़ाता किसके लेवल को? ये ग्लूटामिन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक होगा जी? अब देखें इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने लगा हूं कि इसमें होता क्या है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट का जब लेवल कम होगा, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हम साइकिल्स पढ़े हैं, वो कौन सा साइकिल होता है जिसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट होता है? शाबाश बताइएगा जी। हाँ जी,
अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है वो कौन से साइकिल में होता है? वेरी गुड शाहजेब। टीसीएस साइकिल में। शाबाश अरीशा, शाइस्ता, शाबाश फारिया, जो भी सैफुल्लाह। तो ये क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है वो किस में होता है? आपके टीसीएस साइकिल के अंदर बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक हो गया? लेकिन जब अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो जाएगा, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या टीसीएस साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। जब टीसीएस साइकिल नहीं चलेगा तो ये कौन सा साइकिल है? एरोबिक साइकिल है। कौन सा साइकिल है? एरोबिक साइकिल है। तो इधर से जनाब आपकी ग्लूकोज पैदा होगी? नहीं होगी। जब ग्लूकोज पैदा नहीं होगी तो इधर से एटीपी पैदा होगी? नहीं होगी भाईजान। तो जब एटीपी भी पैदा नहीं हो रही, एनर्जी मिल ही नहीं रही, एनर्जी मिल ही नहीं रही। जब एनर्जी नहीं मिल रही तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड सबसे पहले कौन होगा? आपके ग्लूकोज का सबसे ज्यादा मोस्ट ससेप्टिबल ऑर्गन कौन सा होता है आपकी बॉडी का? ब्रेन। वेरी गुड फारिया। तो क्या होता है आपका? ब्रेन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। इस तरह आपने करना, ये ब्रेन इफेक्ट होगा। ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लूटामेट वाले पॉइंट पर कि भाई ग्लूटामेट ऐसा क्या काम करता है कि ये कैसे आपके लेवल को ज्यादा कर देता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हाँ जी जनाब ग्लूटामेट कैसे ज्यादा करता है। ठीक होगा जी? अब देखें जो ग्लूटामेट होता है ये बेसिकली आपका किस में चेंज हो रहा था? बताइएगा जी, ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा था? ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा था? गाबा के अंदर चेंज हो रहा था। किसके अंदर चेंज हो रहा था? गाबा के अंदर चेंज हो रहा था विद द हेल्प ऑफ विटामिन बी 6। क्या? विटामिन बी 6। अब मुझे आप लोगों ने बताना है जब ग्लूटामेट कम हो रहा है, जब ग्लूटामेट कम हो रहा है तो गाबा जो है वो कम हो रहा है। जब गाबा कम हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या है कि आपकी एनर्जी सॉरी आपका क्या होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो रहा है। जब आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम हो रहा है तो क्या होगा? ऐसे पेशेंट में ट्रेमर्स होंगे। वेरी गुड। क्या होगा? ट्रेमर्स होंगे। ठीक होगा जी? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद हम आते हैं ग्लूटामीन के अंदर। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऐसे पेशेंट में ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? शाबाश बताइएगा जी। ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? हाँ जी ज्यादा हो रहा है। जब ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा हो रहा है तो जो ग्लूटामीन होता है ये आप लोगों का एक तरह का ओस्मोटिक शिफ्ट के तौर पर काम करता है। अब ये ओस्मोटिक शिफ्ट क्या बात है, ये क्या बुलाएं, हम इसको देखते हैं। ओस्मोटिक शिफ्ट, ओस्मोटिक शिफ्ट्स। ओस्मोटिक शिफ्ट्स का मतलब ये है कि ये वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये वाटर को अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी वजह से क्या होता है? सेरिब्रल एडीमा होता है। क्या होता है? सेरिब्रल एडीमा होता है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये किस वजह से, ये लॉजिकली आप लोगों के सामने आ गए कि जनाब इस तरह के सिम्टम्स है। ठीक है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो जनाब एक तरह का टेक्स्ट कर सकता है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है? अभी हम थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं इंशाल्लाह और आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी। अब देखें मतलब कि अब हमने जो डिस्कस करना है अब मेन साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि हाइपर अमोनीमिया का अगर लेवल ज्यादा होगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से होंगे? ठीक है? यानी कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया। ठीक हो गया जी? ये हम देख लेते हैं। देखें साइन और सिम्टम्स हाइपर अमोनीमिया में हम जो देखेंगे वो आप लोगों का क्या आ रहा है? एक तो इस वजह से मुकम्मल तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आ रहा है वो है जनाब, चलो हम शुरू से देखते हैं। जो मेन मैंने बताया था मतलब कि आप लोगों का इसकी वजह से जनाब ट्रेमर होते हैं। वो आपको पता है क्यों होते हैं? इसकी वजह से जनाब आपकी एटीपी नहीं प्रॉपर बनती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाती है, ब्रेन ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया? इसके बाद जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि जनाब आप लोगों का मतलब कि सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेटेड वाली कंडीशन है ये वाली। ठीक है? इससे पहले क्या होता है? इससे पहले जो होता है उसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच। क्या कहते हैं? स्लर्ड स्पीच हो जाती है। उसकी वजह से जनाब आपका स्मूनलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? स्मूनलेस हो जाता है। इसकी वजह से जनाब आपकी ब्लड विजन हो सकती है। ब्लड विजन हो सकती है। और इसकी वजह से जनाब आपको मतलब कि नोजिया वॉमिटिंग वाली हालत हो सकती है, वॉमिट। और एक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो क्या है? वो ये है कि अस्ट्रेक्सिस साइन फ्लैपिंग ट्रेमर होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब फ्लैपिंग ट्रेमर किस में पॉजिटिव होते हैं? तो आपने बताना है फ्लैपिंग ट्रेमर्स आर पॉजिटिव। फ्लैपिंग ट्रेमर्स आर पॉजिटिव इन हाइपर अमोनीमिया। किसमें होता है? हाइपर अमोनीमिया। ठीक है? इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाता हूं थोड़ा सा, ये मेरा हाथ खुद ब खुद ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक है? यानी कि इस तरह, ये इस तरह। तो ये जो
एस्ट्रेक्सिस जो साइन है या फ्लैपिंग ट्रेमर है, ये किस में होता है? आपका हाइपरअमोनीमिया में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि फ्लैपिंग ट्रेमर किस में होता है? हाइपरअमोनीमिया में होता है, और ये इसमें होता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि जनाब साहब इसका आप ऐसा क्या है कि ये हमने चलो हो गया अल्लाह की तरफ से, अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करें? ठीक है, माना कि किसी बंदे को लीवर सिरोसिस है, माना कि कोई किसी ना किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, और कोई ना कोई ऐसा सीन है जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ चुका है, तो अब हम क्या ऐसा है करेंगे क्या जिसकी वजह से आपको पता चले? ठीक है, तो आप देखें जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट से पहले मैं आप लोगों को चलो इस तरफ आ जाता हूँ कि हम इसका चलो डायग्नोज देख लेते हैं कि इसका डायग्नोज क्या है। हाँ जी, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें जनाब आप लोगों का क्या ग्लूटामेट का लेवल बढ़ा होगा? ग्लूटामेट का जो लेवल होगा वो बढ़ा होगा? शाबाश बताइएगा जी। आप बताते जाएँ। कम होगा। ग्लूटामेट का लेवल कम होगा। अल्फा कीटोग्लूटेट का लेवल कम होगा। ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा होगा। ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा होगा। अमोनिया का लेवल ज्यादा होगा। अमोनिया का लेवल ज्यादा होगा। और यूरिया का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, शाबाश बताइएगा जी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, शाबाश। तो ये फाइंडिंग्स हमारे पास आएंगी, ठीक हो गया? ये फाइंडिंग्स हमारे पास आएंगी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी? तो ये हाइपर अमोनीमिया में हमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम ये अगर टेबल आपके पास दिया जाए और आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यूएस असेंबली में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और सारे का सारा ये टेबल हो, और उसके बाद बताया जाए ग्लूटामेट का लेवल कम है, अल्फा कीटोग्लूटेट का लेवल कम है, ग्लूटामिन का लेवल ज्यादा है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी कम है, तो ऐसे ये कौन सा केस है? तो आपने बताना हाइपर अमोनीमिया का। किसका केस है? हाइपर अमोनीमिया का, ठीक है? सिंपल सी बात है, अमोनिया बढ़ा हुआ, ग्लूटामिन का लेवल बढ़ा हुआ, तो ये किसका है? हाइपर अमोनीमिया का, ठीक है? अभी हम और आगे आते हैं जनाब इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इंशाल्लाह और ज्यादा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और बायोकेमिस्ट्री इंशाल्लाह इजी से इजी होती जाएगी आप लोगों के लिए, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? देखें, हम लैक्टोलोज देंगे। हम क्या देंगे? आपका लैक्टोलोज देंगे। लैक्टोलोज देने से होता क्या है? लैक्टोलोज देने से आपका जो स्टोमिक होता है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता है। एस्टिक स्टोमिक क्या करता होता है? एस्टिक जो स्टोमिक होता है वो जनाब आपके NH4+ जो आयन होता है उसको पकड़ता है, समझ आ रही है? उसको पकड़ता है और उसके बाद एक्सक्रीट करता है, आपकी बॉडी से निकाल देता है, ठीक होगा? तो हम क्या करेंगे? लैक्टोलोज देंगे। लैक्टोलोज क्या करेगा? एस्टिक मीडियम पैदा कर देगा। एस्टिक मीडियम जो होगा वो पैदा होगा, और उसके बाद क्या होगा? जैसे एस्टिक मीडियम पैदा हुआ तो उसके बाद जनाब आपका जो NH4 जो आयंस जो होंगे उनको पकड़ा जाएगा, और उसके बाद वो आपके जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है? नंबर 2 पर काम क्या होगा जी? अब हम ये आदत है कि नंबर 2 पर ऐसा क्या हम देते हैं? हम देखें, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया खुद पैदा करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे अमोनिया बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? जिसको कहते हैं इम्यूनोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया पैदा करते हैं। तो हम बेहतर नहीं है कि ऐसी एंटीबायोटिक्स दें जो कि उन अमोनिया को ही खत्म कर दे, ताकि बैक्टीरिया भी नहीं रहेंगे, अमोनिया भी पैदा नहीं होगा। जब बैक्टीरिया भी कम हो गए, अमोनिया भी कम हो जाएगा, तो हमारा जो काम होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो हम देते हैं जनाब एंटीबायोटिक्स। हम क्या करते होते हैं? हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आती हैं? फॉर एग्जांपल, इसमें आपने जो यूज करनी होती है वो होती है जनाब आपकी नियोमाइसिन। कौन सी होती है? नियोमाइसिन प्लस रिफेक्सीमाइन। रिफेक्सीमाइन, ये नियोमाइसिन और रिफेक्सीमाइन जो दो एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि जनाब आपके इम्यूनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया पैदा करते हैं उनको खत्म करती है, इम्यूनोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से फिर भाईजान आपका जो अमोनिया का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ओके होगा जी? अब हम और आगे आते हैं, और क्या बात है, और इसमें हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसा क्या हिसाब होता है, ठीक है? अब हम और ये करते होते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि बेंजाइल हो गया, फिनाइल एसीटेट हो गया, वो जनाब ग्लाइसिन या ग्लूटामिन के साथ, मतलब कि हम कोई ना कोई ऐसे सब्सटेंस देंगे। आपका लेवल अमोनिया में किसका बढ़ रहा था? ग्लूटामिन का लेवल बढ़ रहा था। किसका लेवल बढ़ रहा था? ग्लूटामिन का लेवल बढ़ रहा था। ये आप सबको पता है कि जनाब लेवल ग्लूटामिन का बढ़ रहा था, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये ग्लूटामिन जो है, हम ऐसे कुछ सब्सटेंस देंगे जो कि ग्लूटामिन के साथ मिलेंगे, ठीक होगा? जैसे वो सब्सटेंस ग्लूटामिन के साथ मिले, अब वो जनाब आपके किडनी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक होगा? यानी कि ये ग्लूटामिन एक्सक्रीट हो जाएगा फिर। तो वैसे सब्सटेंस कौन से होते हैं? आपके बेंजोएट। कौन से होते हैं? बेंजोएट होता है। और उसके बाद कौन सा होता है? जब आपका ग्लूटामेट फिनाइल एसीटेट के साथ फॉर एग्जांपल मिलता है। किसके साथ मिलता है? फिनाइल
एसीटेट के साथ मिलता है। जैसे ये फिनाइल एसीटेट और ग्लूटामिन मिलेगा और बेंजोएट ग्लूटामिन के साथ मिलेगा, तो ये दोनों जनाब जाएँगे किडनी की तरफ जाएँगे और किडनी से यूरिन के थ्रू क्या हो गए, आपके जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएँगे। हाँ जी, शाबाश, ये सारा कुछ हाइपर अमोनिया का जो सीन होता है, ये सारा हमने देख लिया कि हाइपर अमोनिया कैसे होता है, ठीक है? अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ट्रीटमेंट में मैंने ये बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कुछ ऐसे मतलब कि लैक्टोज़ देते हो जो कि आपके स्टोमक के मीडियम को स्टिक करता है, जैसे वो स्टिक करेगा तो उसके बाद सिंपल सी बात है, आपका जो मतलब कि है जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जो NH4 जो होगा वो जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएगा, जब NH4 जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएगा, अमोनिया कम रह गया। कुछ आपकी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया पैदा करते होते हैं, तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उन बैक्टीरिया को ही खत्म कर देंगे। जब वो बैक्टीरिया ही खत्म हो गए तो अमोनिया पैदा नहीं होगा, तो अमोनिया का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद जो होता है जनाब, आपके ग्लूटामिन, जब सिंपल सी बात है, जब अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है तो ग्लूटामिन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ग्लूटामिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूटामिन को के साथ कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर दें कि जो ग्लूटामिन के साथ जैसे वो मिलती है तो उसके बाद वो जिस्म से एक्सक्रीट करा देती है, ठीक है? तो हम वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। उनमें आता होता है जनाब आपका जो ग्लूटामिन मतलब कि कैसे आता है वो जनाब आप लोगों को पता है कि फिनाइल एसीटोएसिटेट और बेंजोएट जब हम इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका ग्लूटामेट जो होगा वो जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक होगा जी? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम कंटिन्यू करते हैं।